अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये शाम का देखिए कितना बज रहा है। शाम का ये 6 बज रहा है और सुबह 9 बजे का हम लोग कोर्ट गए हुए थे। कोर्ट से अभी जस्ट मैं आई हूँ। यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर हो जाता है एक तरफ का कचहरी जाने का। कचहरी जाओ, फिर उसके बाद कचहरी जा कर के फिर वहाँ से आने में समझ लीजिए पूरा टाइम लग गया। और 3-4 दिन से मंडे से मैं मंटू को स्कूल भी नहीं भेज पा रही, क्योंकि मंडे भी मैं कोर्ट में गई थी, ट्यूसडे भी मैं कोर्ट में गई थी और वेडनेसडे भी कोर्ट में गई थी। मंडे इसलिए गई थी कि मुझे मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है। जो एक्सीडेंट जिस आदमी ने किया है उसके अगेंस्ट मैंने एफआईआर की थी, तो मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है। तो सीओ ऑफिस में मैं जा के पूछ रही हूँ, तो सीओ ऑफिस बोल रहा है कि मैं रिपोर्ट मतलब चार्जशीट भेज चुका हूँ 3 सितंबर को, मगर कोर्ट वाले बोल रहे हैं आई नहीं है। तो उसके रिलेटेड फिर आखिर में मुझे थक हार करके करीबन 2 या 3 हज़ार रुपये खर्चे हुए हैं उसमें। फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई है, वकालतनामा सब कुछ लगा के, क्योंकि मैं अपना केस अभी खुद नहीं, मैं सारे केसेस को फॉलो अप कर रही हूँ, बट मैंने अलग अलग केस अलग अलग लॉयर्स को दे करके रखा हुआ है। तो उससे रिलेटेड फिर मैं सारी चीज़ें मतलब कि जाके देखती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम एग्जैक्टली 10 to 11 AM मैं वहाँ पे पहुँचना मेरा नामुमकिन है और फॉलो अप करना, क्योंकि मैं कोर्ट में अभी प्रैक्टिस लॉयर नहीं हूँ और मैं वाराणसी की कोर्ट में प्रैक्टिस भी कभी नहीं करती थी। ठीक है, तो मैं दिल्ली की कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस लॉयर नहीं हूँ। द्वारका कोर्ट दिल्ली का मेरा एनरोलमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे जो फ़ाइल दी हुई है मैंने एक लॉयर को दी हुई है, उनको मैं करीबन वही मैंने 2-3 हज़ार रुपये दिए हैं सिर्फ ये एप्लीकेशन लगा के। वकालतनामा भी पहले हम लोगों के टाइम में 2017 की मैं बात कर रही हूँ, वकालतनामा लोग प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखे रहते थे। अब वकालतनामा 300 रुपये का हो गया है और उन्होंने ड्राफ्टिंग करके कि मेरी फ़ाइल कहाँ है वो चालान कोर्ट में पता लगाने के लिए आज मैं चालान कोर्ट गई भी थी। तो वही मैं आपको बता रही थी, मंडे को फ़ाइल देने के लिए कुछ एप्लीकेशंस पे साइन करने के लिए अपनी आधार कार्ड और फ़ोटो के साथ मैंने एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरी फ़ाइल गई तो गई कहाँ। अगर पुलिस स्टेशन में नहीं है चार्जशीट और आपके पास बोल रहे हैं सिर्फ एफआईआर है, चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशंस हुई है वो नहीं है आपके पास, तो आखिर मेरी फ़ाइल गई कहाँ। तो उससे रिलेटेड मैंने एप्लीकेशन लगाई थी और वो लगाई, उसके लिए मैं मंडे गई। फिर ट्यूसडे मैं गई थी, ट्यूसडे मैं गई थी। जो मैंने एक डॉक्टर के अगेंस्ट सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक में डॉक्टर के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट किया है, तो उसका कंप्लेंट का तो कुछ हुआ नहीं। तो जो हो सकता है वो 156(3) ये होता है कि आपका अगर पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली कंप्लेन के बाद एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, पुलिस नहीं कर रही है आपकी एफआईआर लॉन्च, तो आप मजिस्ट्रेट से 156(3) लगा करके आप मजिस्ट्रेट से बोलते हैं कि पुलिस मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है, तो वो चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें या तो फिर वो करके आपका 156(3) में एप्लीकेशन लगा के आप उसके अगेंस्ट डॉक्टर के अगेंस्ट एफआईआर करवा सकते थे, जो कि अभी मैंने करवाया नहीं है, वो भी मैं करवाऊंगी। बट मैंने कंज्यूमर फोरम में जो उन्होंने मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ ख़राब कर दिया है, मेरे हस्बैंड के लेफ़्ट हैंड में उन्होंने गलत प्लेट्स लगा दी, जिसकी वजह से प्लेट फाड़ करके हाथ से बाहर चली आई और 1 महीने में 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो उससे रिलेटेड मैंने एक कंज्यूमर फोरम में केस डाला और राइट हैंड में भी उन्होंने तार छोड़ दिया है। तो ये तो मतलब कंज्यूमर फोरम में केस जाता है डॉक्टर के अगेंस्ट, तो वो 2 साल के अंदर मुझे डालना था। आई वॉज वेटिंग फॉर द चार्जशीट कि चार्जशीट आ जाए, बट ठीक है, इट्स ओके। अगर चार्जशीट नहीं भी आई है, बिकॉज मैंने कोई भी जगह मैंने कोई भी लफ्ज़ झूठ नहीं बोले हैं। क्या ज़रूरत है मुझे झूठ बोलने की? क्या मैं अपना उससे पैसा लेने के लिए, डॉक्टर से पैसा लेने के लिए क्या मैं अपने हस्बैंड का हाथ तोड़वाऊंगी? ऐसा भी नहीं है। क्या मेरी उनसे पुरानी कोई दुश्मनी है? ऐसा भी नहीं है। तो मैं क्या करने झूठ बोलूँगी? और जो भी मैंने सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं
अच्छा, एक बार अगर डॉक्टर से बदला लेने के लिए मैं अपने हस्बैंड का दोबारा 50 टाँके लगवा करके ऑपरेट करवाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने सबमिट की और कंज्यूमर फोरम में मैं केस लॉन्च करूंगी। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माई चार्जशीट दैट वेयर इज़ माई फाइल। वो कोर्ट में भी नहीं है, इवन वो पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, तो वेयर इट इज़। तो उसके लिए मैंने फ़ाइल लगाई, तो कंज्यूमर फोरम में लगाने के लिए मैंने दूसरे लॉयर को दिया है। वो भी ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड ही is a specialist in these type of cases like MACT consumer forums cases. सो एक मैंने उनको हैंड ओवर किया है। ऐसा नहीं है हम लोग लॉयर होकर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ करते हैं, हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट प्रैक्टिस के टाइम आप जाते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इधर यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट इन क्रिमिनल, इधर यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट इन सिविल केसेस, और आर्बिट्रेशन में आप जाना चाहें, और आप जा कर के ये MACT वाले केसेस देखना चाहें, कंज्यूमर के केसेस देखना चाहें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हाट यू वांट टू डू, एंड आप सारे केस देखना चाहते हैं, यू हैव द नॉलेज एंड यू वांट टू डू ऑल द केसेस, तो इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है लोग आके पूछते हैं आप क्रिमिनल लॉयर हैं या सिविल हैं, दे डोंट हैव नॉलेज कि भाई सामने वाला क्रिमिनल लॉयर या सिविल। हम लोग सारी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, बट हम लोगों को किस चीज़ में वी वांट टू कंटिन्यू, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सोचनी पड़ती है। मुझे तो अभी तक कंटिन्यू करने का मौका ही नहीं मिला है, किस्मत ही कुछ ऐसी रह गई है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी मैंने ये तो मैंने आपको बता दी। कंज्यूमर तीसरा वो बंदा जो मेरा पैसा लेके बैठा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट भी मैंने 138 का केस डाला था। उसमें 30-15-30 ऐसे टाइमिंग्स होता है, 30 दिन के जिस दिन से चेक बाउंस हुआ है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आपसे कोई आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसके बिहाफ पे आपने चेक लिया है, या किसी से कोई भी सामान आपने सेल आउट किया है, कोई भी पॉइंट है उसमें आपने चेक बंदे से लिया है कि उसको पे करेंगे अपने अकाउंट में, अकाउंट पे ही चेक है, वो आप अपने अकाउंट में लगाएंगे, बट वो चेक क्या होता है, कोई भी रीज़न की वजह से बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के भी डिफरेंट रीज़न है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या कुछ और रीज़न है, तो आप उसको फर्स्ट टाइम जो होता है डायरेक्टली केस नहीं करते। फर्स्ट टाइम आपको जिस दिन से चेक बाउंस हुआ है, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको उसको सामने वाले को लॉयर के साइड से नोटिस भेजना होता है कि आपने उसका कि आप पे कर दो मेरा, अदरवाइज़ मैं आपको कि आपके अगेंस्ट केस डाल दूंगी। जिस दिन वो नोटिस रिसीव होती है बंदे को, ठीक है, सामने वाली पार्टी, उसको बंदा नहीं, सामने वाली पार्टी को जिस वक्त नोटिस रिसीव होती है आपको केस डालना होता है। तो उसको नोटिस रिसीव हो चुकी है, बट 15 डेज़ भी हो चुके हैं, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ कि क्योंकि उसने बीच में कुछ अमाउंट मुझे पे किए हैं, तो एंड ही इज़ सेइंग कि मैं पैसा दूंगा। पहले तो मुझे यकीन नहीं था, बट 2 बार उसने अमाउंट पे किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई शुड वेट फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ ऑल्सो। तो मैं वेट करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टिल आई विल आस्क फ्रॉम माई सीनियर कि भाई क्या करा जा सकता है, कि मैं केस फाइल कर दूँ, दे देगा पैसा तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी। बट क्या करूँ, क्योंकि अगर मैंने केस भी फाइल नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर इफ़ ही इज़ पेइंग इन द कोर्ट ऑल्सो, तो आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो अपना जो जेन्युइन पैसा है वही ना चाहिए उससे। मुझे तो कुछ ऐसा फ्रॉड दिखा के चीज़ें नहीं चाहिए। आई हैव पेड डैट मच अमाउंट टू दैट पर्सन ऑनलाइन or through checks, but I have paid online each and every penny. बट सामने वाले से भी मुझे उतना ही पैसा चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा ले करके मैं क्या करूँगी, ठीक है। मेरी किस्मत में ऐसे भी एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं, अपने साइड से जाने ही वाला है। तो भाई जितना मेरा जेन्युइन अमाउंट है वही मिल जाए तो वो होता है। तो वो मैं केस से 1 महीने के अंदर डालना होता है। मैं वेट कर रही हूँ, 3 दिन मैं वेट करती हूँ। उसने बोला है 3 दिन के बाद मैं केस डाल दूँगी, ठीक है। 3rd ये हो गया।
फर्स्ट मेरी फ़ाइल खोई है, उसके लिए मैं गई थी। सेकेंड डे मैं कंज्यूमर फोरम के लिए गई थी, और सेकेंड डे मैंने ये अपना चेक वाले का भी बात करनी थी, उसके लिए भी गई थी। थर्ड मेरा जो काम था वो MACT का, जो भाई जिस बंदे ने एक्सीडेंट किया है वो बंदा आराम से घूम रहा है, क्योंकि भाई अभी तक चार्जशीट ही नहीं आई है, उनको सम्मन ही नहीं गया है। ही लाइक अरे वो लड़की है, वो क्या ही कर लेगी मेरा, बट कोई नहीं, ये लड़की बहुत कुछ कर लेगी, क्योंकि दिस टाइम मेरे हस्बैंड का मैटर है और दूसरे का भी मैटर होता। अगर मैं देखिए, मेरा नेचर यही है कि मैं अगर कोई चीज़ ले लेती हूँ तो फिर मैं उसको अंजाम देती हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़िम्मेदारी से चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तब जब तक करने की कोशिश करती हूँ जब तक कोई सामने वाला बंदा जिसने मुझे वो काम दिया है वो इसमें इंटरप्शन ना करे, वो उसमें ये ना बोले तुमने ऐसे क्यों कर दिया है, वैसे क्यों कर दिया। बिकॉज ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों में, मेरा ये मानना है कि आप जो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, समवन इज़ इंजीनियर और समवन इज़ डॉक्टर, तो वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, तो मेरा बोलना और उसमें उनको ज्ञान देना मेरा मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट सामने वाले को, अगर मैं लॉयर हूँ, अगर कोई लॉयर मुझे सजेस्ट कर रहा है, नो यू आर रॉन्ग, यहाँ पे आप रॉन्ग हो और यहाँ पे सही हो, तो आई विल टेक दैट सजेशन फ्रॉम दैट लॉयर। बट इवन नॉर्मल पर्सन जिसको ABCD भी नहीं मालूम, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो मैं उस टाइम में ठीक है, कॉमन सेंस अगर वो यूज़ करके कुछ चीज़ें लॉजिकली मुझे बता रहा है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अदरवाइज़ इलॉजिकल चीज़ें मैं नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि मैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी में बिलीव करती हूँ। लॉन्ग टर्म स्टोरी मैं नहीं कर पाती, ये मैं अपने प्रोफेशनल वे में आपको बता रही हूँ। तो वो बंदा यही सोच रहा होगा, अरे यार फरवरी से एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक वो लड़की ने कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी, कुछ नहीं आया, कोई एक शीट नहीं आई, चार्जशीट नहीं आई, मैं अपना आराम से विला टहल रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई कुछ नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है सर, अब मैं 8 महीने से सोई नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड को, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 17 फेब्स को, मैं दिल्ली से यहाँ पे आ गई थी वाराणसी। 17 फेब से मैं अपने हस्बैंड को भी मैंने देखा है, मैंने सारा काम भी किया है, मैंने FIR भी लॉन्च करवाई है। नो वन वॉज विथ मी, इवन नॉट माई इन लॉज, नो वन वॉज विथ मी, एवरी वन वॉज सजेस्टिंग कि अपने घर हस्बैंड को अभी देखो, चीज़ें बाद में करना, तो बाद में नहीं हो पाती चीज़ें, जो गर्मा गर्मी में चीज़ें हो जाती हैं। मैंने बिना सोए 14 दिन अपने हस्बैंड के लिए मैं हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल से मैं घर पे अपनी बच्ची को सोती रहती थी, हॉस्पिटल में उसे सुला दे, रात भर अपने हस्बैंड की केयर करती थी, सुबह उठती थी, जो मेरा सोने का वक्त था मुझे बोला जाता था कुछ ही दिन, बाकी तो मैंने 24/7 आवर वहाँ पे ड्यूटी दी है, जो मुझे बोला जाता था मैं वो भी कर के जाती थी। मतलब मैं उतने में थाने जाती थी, वहाँ पे मुझे मेरी 3 बार एप्लीकेशन फाड़ दी गई है FIR के टाइम, जो मैंने वहाँ पे मैं दिन रात दौड़ी हूँ। मैं उसके बाद CCTV फुटेज नहीं है, लेके आओ CCTV फुटेज के लिए मैं दौड़ी हूँ। मैंने एक एक चीज़ की है, योगी जी को एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन, CO को एप्लीकेशन। थैंक यू दैट आई एम अ लॉयर। कभी कदार आई फील प्राउड कि ठीक है, मैंने लॉ प्रैक्टिस अभी तक उतने अच्छे से नहीं की, आई एम नॉट मतलब कि मैं डेली उस पर कोर्ट नहीं जाए, आई एम नॉट विजिटिंग कोर्ट ऑन डेली बेसिस, बट इवन आफ्टर दैट मैं अपने लिए तो चीज़ मतलब कि स्टैंड ले सकती हूँ ना, आई नो माई राइट। तो इस चीज़ के लिए मुझे कभी कदार प्राउड होता है कि शायद अल्लाह पाक को ये चीज़ें पता थी कि मेरे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑब्वियसली एक ना हम इंसानों को चीज़ें नहीं, मगर अल्लाह पाक को ये सारी चीज़ें पता थी कि मेरे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने लॉ किया। मैं मोस्टली अपने घर वालों का, मेरी फैमिली का जो लीगल मैटर्स है वो मैं देखती हूँ, कोई भी चीज़ होती है मैं देखती हूँ, किसी को मुझसे राय लेनी होती है, आई एम मतलब कि मेरे दरवाजे सबके लिए ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है दैट दे नीड टू पे सम अमाउंट टू मी फॉर दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नॉलेज है, मैं शेयर कर रही हूँ, वो ज़्यादा बढ़ेगी, कोई पैसा लेके नॉलेज शेयर करता है, बट इट्स ओके। तो वो सारी चीज़ें मैंने की है। मैं 14 डेज़ मैंने लगातार मैंने वहाँ पे
दौड़ी हूँ मैं 14 to 13 डेज़ मैं लगातार दौड़ी हूँ। मुझे मेरे इन लॉज़ बोले थे क्या ज़रूरत है करवाने की, मगर मुझे मालूम है मेरे हस्बैंड की पूरी लाइफ उसने बर्बाद कर दी, मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी दिल्ली में, आई वॉज गेटिंग 27,000 इन हैंड। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं सैलरी भी स्लिप भी दिखा दूंगी। मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो मुझे रो रो के रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने हस्बैंड को ही प्रायोरिटी लेवल पे रखना था, पैसे को नहीं। क्योंकि मैंने जब शादी की थी तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ करके अपने हस्बैंड को चूज़ किया था कि जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे मैं वो चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह का मतलब कि समझ लीजिए बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर कि हाँ, जो मैंने लफ्ज़ बोले थे वो आज तक मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, गुस्से में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाए, बट वैसा वाला नहीं है। हमेशा मैं हर की तकलीफ़ में खड़ी होने की कोशिश करती हूँ, ये मेरा नेचर है। तो ये सारी चीज़ें हो गए। MSCT का जो एक मैं तो FIR उस बंदे के अगेंस्ट मैंने की है, प्लस उसने मेरे हस्बैंड की लाइफ बर्बाद की, तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर कंपनसेशन का केस डालूंगी। तो मुझे एक लॉयर ने कहा कि आपका भी इंश्योरेंस नहीं है, उस बंदे का भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर आपका MSCT में कंपनसेशन का केस नहीं फाइल हो सकता। मुझे लगा कि ठीक है यार, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ क्या, इतना लॉ चेंज हो गया। बट कॉमन सेंस की बात है कि जिस आदमी ने मारा है वो आदमी अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया है, कि वो उसकी चीज़ है, वो उसने नहीं करवाया है, तो फिर 100% वो लायबल हुआ उस चीज़ के लिए। अगर उसने इंश्योरेंस करवाया होता तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसके साथ लायबल होती, मगर तब भी वो ही लायबल होता उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ, बिकॉज ही इज़ द वन जो रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसने जानबूझ करके मेरे हस्बैंड को मारा। ठीक है, तो उनको 5 मिनट जल्दी पहुंचने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी उस आदमी को कि उसने मेरे हस्बैंड को मारते वक्त ये भी नहीं सोचा कि भाई तुम्हारे 5 मिनट जल्दी पहुंचने से किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका 5 मिनट पहुंचना जल्दी शायद किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो जल्दी ना पहुंचने के अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, समझिए, मतलब कि सामने की क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी आपकी जल्दी पहुंचने की वजह से वो आदमी मारता हुआ चला गया। इवन उसने रोका भी नहीं गाड़ी कि मेरे हस्बैंड को वो हॉस्पिटल पहुंचा दे, इतनी उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी। अगर पीछे वाला गाड़ी वाला ब्रेक नहीं मारता तो मेरे हस्बैंड मर भी सकते थे, उसने ये नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं। ठीक है, मेरी कंपनसेशन मैं डालूंगी मेरे हस्बैंड की एज के हिसाब से। उनके ऊपर इसका भी MSCT का जो केस डलता है उसमें ये होता है कि जिसने कि मतलब कि जितने साल का है बंदा, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं और वो कितना अर्न करता था, उसके घर में कितनी इनकम आती थी, कितनी उसकी बॉडी में डिसेबिलिटी हो गई है, बहुत सारे फैक्टर्स गिने जाते हैं जिस पे कंपनसेशन डिसाइड होता है। मेरे हस्बैंड का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था, सब चीज़ें थी, तो ये चीज़ मैंने वो MSCT वाला कंपनसेशन का केस दूसरे लॉयर को दिया। ही इज़ ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल इन MSCT। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने फाइल उनको दी है क्योंकि मुझे वहाँ पे केस डालना है। मैं प्रॉपर फॉलो अप हर चीज़ की ले रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं दिन रात दौड़ रही हूँ, अपनी बेटी का मैं चीज़ें हैम्पर कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़ें, मगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं ही घर देखने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड जितना कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी वो भी चीज़ें नहीं है, मगर फिर भी वो बहुत हिम्मत करके, इतना लोगों ने हम लोगों को परेशान कर दिया कि मेरे हस्बैंड अपनी फिजियोथेरेपी तक नहीं कर पाए। चलिए, अल्लाह पाक परेशानी देते हैं तो अल्लाह पाक अच्छे भी दिन दिखाएंगे, हमें यकीन है इस बात का। चलिए, मतलब मेरे हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इनके मतलब मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई उसके बाद अच्छा हुआ, लोगों ने जल्दी जल्दी अपने रंग दिखा दिए, क्योंकि हम लोगों को भी किसी से अब झूठी उम्मीद नहीं है। इवन मेरे हस्बैंड की मदर ने भी अपने रंग दिखा दिए।
उनकी बहनें, दामाद सब मतलब हाथ टूटा हुआ है, बंदे से पैसा मांग रहे हैं, पैसा लाओ पैसा लाओ। मेरे हस्बैंड की ये हालत थी कि दोनों हाथ में सर्जरी हुई थी, उसी हाथ से वो जा कर के कूलर छोटा सा रख कर के वो अपना वहाँ पे जाके काम करते थे। ये चीज़ सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती थी बट मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैं हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ठीक है, जितनी जल्दी आँख खुल जाए, शायद अल्लाह पाक ये मंज़र दिखा रहे हों कि कौन आपकी तकलीफ़ों में आपका साथ देता है। इसी वक्त बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ कौन खड़ा हो रहा है, और आपके अच्छे वक्त तो सब खड़े होते हैं, ठीक है। तो मेरी तकलीफ़ों में मेरे गैरों ने मेरा साथ दे दिया, मगर मेरे अपनों ने मतलब मेरे हस्बैंड के तरफ के लोगों ने खूब मज़े उठाए, खूब मज़े उठाए। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहे हैं हम लोग की प्रॉब्लम का, जो जितने मज़े जिसको उठाने उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हस्बैंड की बहनों ने हिस्से का केस डाल दिया, दे आर आस्किंग फॉर लॉट्स ऑफ मनी, और उनको ये भी पता है कि मेरे पास ऑपरेशन करवाने तक का पैसा नहीं है राइट हैंड का। और मुझे मतलब हम लोग के ऊपर केस पे केस डाल दिए हैं, इधर थाने उधर थाने हम लोग को दौड़ा रही, हम लोग को धमकी दिलवाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलती नहीं हूँ मगर मैं बोल रही हूँ कि इनकी भी 3-3 4-4 लड़कियाँ आए हैं, तो भाई दूसरे की लड़की को, मैं भी तो किसी की लड़की हूँ, मेरे पास भी तो एक लड़की है। तुम किसी की लड़की को परेशान कर रही हो, तुम लोग किसी की बच्चे को परेशान कर रही हो, किसी के कोई इस दोनों हाथ से माजूर है उसको तुम परेशान कर रही हो। तो भाई तुम्हारा अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, अल्लाह पाक की लाठी में आवाज़ नहीं है। जब आएगा ना परेशानी तुम लोग के ऊपर आएगी, जब हंसे तब माफ़ी भी मांगने के लिए हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। अभी कोई हम लोग को कुछ नहीं समझता, क्योंकि आपको लोगों को पता है हर इंसान हर को पैसे से समझता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सब रिश्तेदार हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई नहीं है। आप रोते मर जाइएगा, लोग आपसे किनारा कस लेंगे। ये बात मैंने समझ ली है, बहुत अच्छे से समझ ली है। मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ये जितनी भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर पड़ी उतनी मैं अल्लाह पाक से हम लोग दूर नहीं हुए और करीब आ गए, क्योंकि पता लग गया कि अल्लाह पाक के अलावा हम लोग का कोई साथ देने वाला नहीं है। ये इतनी तकलीफ़ों से उठा करके अभी हम लोग को सही करने वाले भी अल्लाह पाक हैं, ठीक है। आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा। बस यही, मैं काफ़ी वीडियोस नहीं काफ़ी दिन से डाल पा रही, क्योंकि मैं क्या बताऊं, जैसे ही हम लोग के ऊपर दिक्कत पड़ी हर ने अपनी अपना लेवल दिखा दिया, हर ने अपना अपना रंग दिखा दिया। बस वही चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक्सीडेंट भी हुआ तब भी उठ कर के मैं बैठी, बच्चे को उठा करके तब भी ले कर के जा रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं है बट अल्लाह पाक हैं। और बहुत अब और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। सब चीज़ हैंड ओवर मैंने डिफरेंट लॉयर्स को कर दिया है, प्रॉपर मैं फॉलो अप कर रही हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोगों की ये जो परेशानियाँ हैं, मुश्किलातें हैं, वो ख़त्म हो जाएं, और जो अल्लाह हम लोगों की तकलीफ़ों को ख़त्म करें। और आप लोग हम लोगों के लिए हमेशा दुआएं कीजिएगा, और जितना हो सके हम लोग के चैनल को शेयर कीजिएगा लोगों से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं अभी मतलब कि मुझे लॉ से लॉयर तो मैं हूँ ही, अगर लॉ से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी आपको, और प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगी। और बाकी कुछ पूछना हो तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दुआएं आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है हम लोगों को, और साथ की भी। बस अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं व्लॉग एंड करती हूँ, और प्लीज़ पूरा मेरा व्लॉग देखिएगा।